कैसी है वो? कुछ बेहतर हुई? सो रही है वो। एक बात कहूँ, वो बच्चा बहुत अकेला हो चुका है, यकीन करो। वो मासूम बच्चा अपनी माँ की जुदाई कैसे बर्दाश्त करेगा जान बेटा। इस वक्त ज़रूरत है कि उसका कोई अपना ही उसको आके संभाले। जो गुजर गया उसे सोच के क्या मिलेगा। आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। आप मेरे हाथों में बड़े हुए हैं। अगर आप मेरी ज़रा भी इज्जत करते हैं तो संभालें उस बच्चे को। बाप के होते हुए उसे यतीम ना करें। उस बच्चे की जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। वो बिन माँ का बच्चा है। उसे आपकी जरूरत है। मेरी दरख्वास्त है, उस बच्चे को इस तरह से अकेला मत छोड़ें। मैं चलती हूँ। रुक जाइए, आप रुक जाइए। देखता हूं मैं जाके। बस 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 बस, मैं आ गया हूं। बस बेटा, बस बस, सब ठीक है। अच्छा ना, बस रो क्यों रहे हो? मैं हूं ना यहां तुम्हारे पास। इधर देखो जरा मेरी तरफ। अब तुम बड़े हो गए, रोते हुए अच्छे नहीं लगते। बाबा तुम्हारे पास है। बाबा की जान, मेरा बेटा। सब बताइए मुझे। क्या रह गया बताने के लिए? जान चुकी हो तुम सब कुछ। हर हकीकत, वो भी शुरू से आखिर तक। सुन रही हूं मैं। किसी से प्यार करती थी मैं। उस वक्त ज्यादा उम्र नहीं थी मेरी। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। सही कहते हैं कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। उस वक्त अम्मी के साथ लोगों के घर सफाई के लिए जाती थी मैं। और एक दिन जब हम वापस घर लौट रहे थे तो उस पे नजर पड़ी।
वो दरवाजे के सामने बहुत सारे लोगों के साथ बैठा था, लेकिन मेरी आंखों ने सिर्फ उसे ही देखा और उसने मुझे। और ये सिलसिला यूं ही कुछ दिन चलता रहा। दरवाजे के सामने खड़े होकर देखता था मुझे। मैंने उसके आने जाने का वक्त याद कर लिया था, उसे अपने जहन पर सवार कर लिया था। उसकी आंखें मुझे ऐसे देखती थी जैसे मैं कोई अप्सरा हूं और मैं भी उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी। एक आदमी ये बात अच्छी तरह जानता है कि औरत किस तरह उसके जाल में आ सकती है, और खास तौर पर अगर वो औरत नादान हो तो। और आप ये ना जानते हो कि प्यार होता क्या है, तो मर्द के लिए आसान हो जाता है उसे बेवकूफ बनाना। मेरी भी प्यार में कुछ हालत ऐसी ही हो गई थी। जब वो मुझे मिलने के लिए बुलाता तो मैं दौड़ी चली जाती थी। अंधी हो गई थी प्यार में। उसने मुझसे कहा कि वो शादी के अखराजात नहीं उठा सकता, तो हम भाग चलते हैं, तुम चलो मेरे साथ। मैं राजी हो गई। उसने मुझसे कहा था कि हम जाकर शादी कर लेंगे, लेकिन अरसा गुजरने के बाद भी शादी नहीं की उसने, जबकि मैं उम्मीद से थी। शादी के नाम पर टालता रहा मुझे। उसने कहा कि थोड़ा सब्र करो, हम जल्द शादी कर लेंगे। लेकिन उसके सारे वादे दावे झूठे थे। उसने अपना इरादा बदल दिया, मारने पीटने लगा मुझे। उसे तुम कबूल नहीं थी बेटा। उसने कहा कि इसे खत्म कर दो, लेकिन उसकी बात नहीं मानी मैंने। फिर उसने मुझे बेआसरा कर दिया। और एक दिन मैं जहां वो काम करता था वहां चली गई, लेकिन वो वहां नहीं था, चला गया था वहां से उस फैक्ट्री के मालिक की बेटी के साथ। उसने इस्तांबुल आकर उसी से शादी कर ली। मैं अकेली रह गई, कोई भी साथ देने वाला नहीं था मेरा। मेरा वाहिद सहारा इस दुनिया में सिर्फ तुम थी बेटा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जब कोई औरत बेसहारा हो जाती है ना, तो उसका साथ देने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता। फिर मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता सिफत आदमी आया। उसने तुम्हें और मुझे अपना लिया। तुम्हारे हकीकी बाप से ज्यादा उस आदमी के एहसानात हैं तुम पर। माफ करना, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। घर में बात करना मुनासिब नहीं था। चलो बात करते हैं। वैसे भी अब बाकी रह ही क्या गया है। पहले बाबा, फिर अम्मी, फिर किरण। ऐसे जैसे बहुत ही गिनावना ख्वाब है। जैसे ठंडे पसीने के साथ अचानक से उठूंगा, अपना मुंह धोऊंगा और हर चीज पहले की तरह हो जाएगी। अम्मी अपनी हरकतों से बाबा को तंग कर रही होंगी, राइमा मनपसंद जिंदगी गुजार रही होगी, और मैं जीनत बना हुआ होऊंगा खबरों की। बिगड़ा हुआ लड़का जान करा जाए। और मैं ऊपर वाले कमरे में व्हीलचेयर पर होऊंगा। नदीम, अगर बस में होता तो व्हील चेयर पर तुम्हारी जगह मैं बैठ जाता। यकीन करो मेरा। जान, मैं जान चुका हूं। क्या?
मुझे मालूम है तुम बीमार हो। हाँ ऐसे ही है, एलर्जी हो गई है मुझे और तुम्हें देखकर और भी बढ़ जाती है। जान, मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने सब कुछ बता दिया मुझे। बहुत रहम दिल थे वो, पड़ोसी थे, बचपन साथ गुजरा था हमारा। वो हमेशा यही कहता था कि तुमसे ही शादी करूंगा बड़े होने के बाद। जहान की तरह था बिल्कुल, गुस्से का तेज लेकिन नरम दिल। मेरी ये भूल भी नजरअंदाज कर दी। मेरे लिए निर्माण अम्मी के खिलाफ हो गया कि मैं सिर्फ शादी इसी से ही करूंगा, और कहा कि अगर राजी नहीं हुई तो आपको छोड़ के चला जाऊंगा मैं। उसने अपने बच्चों और तुम में कभी फर्क नहीं किया। जब मैं छोटी थी मैंने कभी कोई बदतमीजी नहीं की, कभी कुछ नहीं तोड़ा मैंने। मुझे लगता था अगर मैं चीखूंगी तो दीवारें टूट जाएंगी। मुझे हमेशा एहसास कमतरी था, लगता था मुझे कोई नहीं चाहता। तो ये बात थी आखिर, क्योंकि मैं अनचाही थी, बोझ थी मैं आप पे हमेशा। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा मेरी बच्ची, और सब जानना चाहती हूँ मैं, क्या नाम था उनका? क्या नाम था उनका? नाम जान के क्या करोगी? ढूंढूंगी उन्हें, खुद को तकलीफ पहुंचाओगी। नाम पूछा है मैंने। कादिर, कादिर इल्हान। तो तुम मुझ पे नजर रखे हुए हो, कोई और काम नहीं तुम्हारे पास करने के लिए? जान, थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो सकते हो? तो इसीलिए तुमने जैमरे को छोड़ दिया है ना? जान, इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही है। तुमने अपनी जिंदगी से जैमरे को क्यों निकाला है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उससे अलग हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि वो खुश रहे। नदीम, डीएनए रिपोर्ट के बारे में वो जानती थी, वो हमारे बीच ना आने की वजह से तुमसे दूर हुई यहाँ बात जैमरे की नहीं हो रही है। तो करो बात जैमरे की। जो भी था शुरू से उसका ताल्लुक जैमरे से ही था। मैं इसलिए दूर हो क्योंकि उसको खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है? और तुम इसलिए हटे पीछे क्योंकि तुम मुझे मेरे आखिरी दिनों में खुश करना चाहते हो। पता है मुझे क्या रहमदिल इंसान है नदीम कराचा है। इस हुस्न सलूक से मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करो। जान, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरे दिल में जो इंतकाम की ख्वाहिश थी वो खत्म हो चुकी है। मैं सच में अब तुम्हारे साथ भाई बन के रहना चाहता हूं। मुझे एक मौका दो जान, प्लीज। जिंदगी बहुत मुख्तसर है। हम अपनी फैमिली को खो चुके हैं, कोई बाकी नहीं बचा, सिर्फ तुम, मैं और रायमा। क्या अब भी हम लोग आपस में उलझते रहेंगे जबकि तुम्हारी ये हालत है? इस तरह मत करो जान, मैं ये सब देखना नहीं चाहता। मेरे भाई, हमें इस रिश्ते को मौका देना चाहिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है नदीम। इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो?
तुम्हारे इलाज के लिए हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे मिलकर। हम इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगे। इसके लिए जो भी जरूरी हुआ वो सब करेंगे। इस मुश्किल रास्ते पर साथ चलेंगे, मैं, तुम। अगर चाहो तो ये बात रायमा को भी बता सकते हैं, जैसे पहले बताया करते थे। बचपन में भी तो हम लोग ऐसे ही करते थे। हम इकट्ठे होंगे तो सब पर काबू पा सकते हैं। अंकल भी तो यही चाहते थे कि हम सब एक बन के रहें। वो अपने फैमिली को खुशहाल देखना चाहते थे। अगर हम एक फैमिली बनकर रहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या ख्याल है? हम कर सकते हैं ना? हाँ? काश, काश, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास जिंदगी में अब सिर्फ एक ही मौका है, और वो बेटे के साथ गुजारना चाहूंगा। और ये गुफ्तगू बस हमारे ही दरमियान रहे, समझ गए? नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। मैं पैदल चलना चाहता हूं। मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। जी ठीक है नदीम साहब। भाई, जेहान, अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ मिल गए। मैं आप ही से मिलने आ रहा था। कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ भाई, अपनी बहन का गम भुला नहीं पाया अभी। तुम्हारी बहन का बहुत अफसोस है मुझे। बस अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। दरअसल भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आपकी ये नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम ये नौकरी छोड़ सकते हो। जहान, अगर घर में तुम्हें कोई मसला है तो तुम कंपनी में काम कर सकते हो। जाना क्यों चाहते हो? अल्लाह आपको खुश रखे भाई, बहुत शुक्रिया। भाई मैं फ़ौज में जा रहा हूँ, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। यहाँ तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, कम अज़ कम मुल्क के ही काम आ जाऊँ। क्या कह सकता हूँ। ठीक है, खैर तुम्हारी मर्जी। मगर तुम जब भी वापस आओगे तुम्हारी नौकरी यहाँ पर मौजूद होगी। बहुत शुक्रिया भाई, आप हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं। चलो, ख्याल रखना। बस आपकी दुआएं चाहिए मुझे। बस ठीक है, ये भी तैयार है।
आ जाए। कल की रात कैसी गुजरी आपकी? पता नहीं चला, ऐसे ही सुकून से सोता रहा, मुझे नहीं मालूम। देखो तो जरा इस बच्चे को, इतने इत्मीनान से सोता रहा, और जब मेरे पास था तो पूरी रात जगाता था मुझे। जाहिर है ये अपने बाबा के साथ जो था, खुद को महफूज समझकर सुकून से सो गया। बहुत खुश हूं मैं ये सब कुछ देखकर। अब इसके दूध पीने का वक्त है। हाँ, मगर अभी और सोने दें इसे। मैं सोच रही थी कि जब ये उठ जाए तो मैं इसे शहर के पास ले जाऊं। इससे उनका दुख तो खत्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल। हाँ नौरीन साहिबा, आप फारिग हो तो मुझे भी बता दीजिएगा कि इसे आप कैसे तैयार करती हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन आप सीखने का काम पहले डायपर बदलने से शुरू करें। नदीम, जेमरे, मैं तुम्हारे पास आई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि वो राज क्यों छुपाया था मैंने। मेरे पास वजूहात थी। मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी बात समझ जाओगे और फिर तुम हाथ थाम लोगे मेरा, मगर तुमने हाथ नहीं थामा। मैं इसीलिए तुमसे नाराज हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा जेमरे। था, बात सुनो मेरी, तुम सही थे नदीम। तुम मेरे माफ ना करने पर, नाराज होने पर, दिल शिकस्तगी पर और एहसास ना करने पर बिल्कुल सही थे। जेमरे, अब मैं समझ गई हूँ कि अगर आपसे राज छुपाए जाए तो आपको कैसा महसूस होता है। क्योंकि बात यह है कि मेरे पापा मेरे असल पापा नहीं नदी। जेमरे, ये क्या कह रही हो तुम? मेरी अम्मी ने ये राज रखा था मुझसे। दरअसल मेरे असल पापा तो कोई और है। मैं तो बस उनका नाम जानती हूँ, इसके अलावा उनके बारे में और कुछ नहीं मालूम। क्या मैं उनकी जैसी दिखती हूँ, या उनका चेहरा कैसा दिखता है, वो जिंदा भी है या मर चुके, इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम मुझे। बस उन्हें तलाश करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती मैं ऐसा कैसे करूंगी। कैसे तलाश करूंगी मैं अपने बाबा को? सहर, मेरे पास तो चुप नहीं हो रहा ये लो तुम ही चुप करवाओ इसे। जल्दी आ जाऊंगी वापस। औलाद के बच्चों से प्यार का एक अलग ही मजा है। ये लो। आह मेरे बच्चे, आह मेरी जान, शहजादे मेरे बेटे, बिल्कुल किरण जैसे हो तुम। उसकी याद दिला रहे हो, बिल्कुल वही खुशबू। बस ठीक है, अब रोना बंद करो। मैं ढूंढूंगा तुम्हारे पापा को। क्या सच में? इस वजह से तुम्हारे इस दुनिया पर से एतमाद उठ चुका है। मैं जानता हूं अच्छी तरह जेमरे, मगर तुम्हें अपना एतमाद बहाल रखना होगा। अंधेरों को निकालो अपने दिल से। तुम अब एक नए रास्ते पर हो और शायद तुम उनको देखकर बहुत खुश हो जाओ, मगर मामला इसके बरक्स भी हो सकता है। लेकिन जब तुम इस रास्ते पर चलोगी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये बताओ, क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो जेमरे? मैं फैसला कर चुकी हूँ नदीम। मैं तब तक खुश नहीं हो सकती जब तक माजी की गिरह ना सुलझ जाए। माजी तारीख हो तो आप भटकते ही रहते हैं। अंधेरे रास्तों पर खुद को तलाश करना नामुमकिन होता है। आपने वादा किया था कि आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। राइमा, वादा किया था ना आपने मुझसे कि मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे आप। इस बारे में बात हो चुकी है हमारी। हाँ, हमारी बात जरूर हुई थी, लेकिन हमने अपने मॉम और पापा दोनों को खो दिया है भाई।
और आप कह रहे हैं कि मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ? ये बात समझ नहीं पा रही हूँ मैं। देखो, बाप का हक अदा करने के लिए अपने बेटे की खातिर ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये बात समझ रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसे लेके कहीं दूर चले जाएं। लेकिन उसके साथ अकेले रहना चाहता हूं मैं, रायमा। वो मेरा बेटा है, मुझे ये महसूस करना है, मुझे अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। यहां आप सब लोग मेरे आसपास होंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, रायमा। और वक्त गुजर जाता है, जो बाकी रह जाए वो सिर्फ यादें हैं। मैं चाहता हूं मेरा बेटा कहे कि मेरे बाप ने मेरे लिए मेहनत की थी, मुझसे प्यार किया था और चाहा था मुझे। क्योंकि ना चाहे जाना बहुत तकलीफदेह होता है, बगैर मोहब्बत के परवान चढ़ना। और यह एक ऐसी कैफियत है जिसका एहसास सारी उम्र डसता है, और उसके बाद चाहे सारी दुनिया भी मोहब्बत करने लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान ना भी सोचे तो यह जख्म ताजा रहता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस एहसास के साथ बड़ा हो। भाई, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, ठीक है? जहां पर आपकी मामा का बचपन गुजरा है, आप भी वहीं पर ही खेलना। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। ओ मेरे शहजादा। मैंने खाना फ्रिज में रख दिया है, तुम उसे गर्म करके खा लेना। मैं अपने नवासे को लेकर गांव चली जाऊंगी नौरीन आपा। सहर, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, ये भी कि तुम तकलीफ में हो। तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की निशानी तुम्हारे पास रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता आपा? इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, देखभाल कौन करेगा इसकी यहाँ? और मुझसे बेहतर ख्याल इसका कौन रख सकता है भला? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, लेकिन यकीन करो, जान साहब बहुत बदल गए हैं। वो इस बच्चे का बहुत ख्याल रख रहे हैं। वो हर वक्त इसके पास रहते हैं, इसको सुलाते हैं। 2 दिन ख्याल रखेगा और फिर बेजार हो जाएगा। मैं जानती हूँ उसे, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी इजाजत नहीं दूंगी मैं। उससे जाकर बात करती हूँ। रुको रुको, दरअसल तुम बैठ जाओ पहले। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बात इत्मीनान से बैठकर सुनो। हम दोनों बैठकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं जानती हूं तुम नाराज थे मुझसे। वो अलग बात है जेमरे, अभी उसके बारे में मत सोचो तुम। ठीक है, मैं कॉल करूंगा तुम्हें। बाद में मिलते हैं। एक बार फिर से शुक्रिया तुम्हारा। आप यहाँ क्या कर रही हैं दादी माँ? हाय जेमरे, मेरी बच्ची, तुम जरा अपनी माँ को समझाओ ना। मैं इस उम्र में भला कहाँ धक्के खाती रहूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? अभी तो मैं अपनी पोती के गम से ही नहीं संभल पाई, और तुम्हारी माँ ने मुझे धक्के देके घर से निकाल दी। और मेरा क्या? मेरी बहन का गम मनाने दिया था आपने मुझे। मैं आपसे खूब वाकिफ हूँ निर्माण साहिबा। आपका इरादा सच्चाई सामने लाने का बिल्कुल नहीं था। आप लोगों को उस वक्त तकलीफ पहुंचाती हैं जब वो पहले से दिल शिकस्ता हो। वाह भाई वाह, किस कदर तुम नाशुक्री हो। मेरे बेटे ने तुम्हारी परवरिश की। अगर मेरा बेटा तुम्हारे सर पर हाथ ना रखता तो तुम किसी सड़क पे बैठी भीख मांग रही होती। मेरे बाबा दुनिया के सबसे मेहरबान इंसान थे। मैं खुश नसीब हूँ उन्होंने मुझे अपनाया। तो आप फिक्र मत करें, मैं उनकी शुक्रगुजार रहूंगी जब तक जिंदा हूँ। जेमरे, बात सुनो, उसकी खातिर ही कुछ लिहाज कर लो मेरा। हा? मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी बेटा, बताओ। आपने किरण की जिंदगी बर्बाद की और आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, तो आखिर आप कैसे मुझसे रहम मांगने की जरूरत कर सकती हैं? जेमरे, तुम क्या चाहती हो मैं लोगों के दरवाजे पे जाके इस उम्र में भीख मांगू? इसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। बेटा, मुझ में थोड़ा दर्द खाओ,
कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ भटकूंगी? जेमरे! मेंशन जा रही हूं मैं। जान से बात करनी है मुझे। उससे मैं बताऊंगी कि अपने नवासे को लेकर गांव जा रही हूं मैं। वो क्यों? उसे उसके पापा से जुदा करने का सोच भी कैसे सकती हैं आप? ऐसा मत करो तुम, ऐसा सलूक मत करो मेरे साथ। हर चीज बता दी है तुम्हें। लेकिन देर कर दी आपने।